गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी रेलवे की सीरीज। रेलवे की सीरीज का आज हमारा डे 90 है और हमने एक टारगेट लिया था कि 90 डेज में हम रेलवे का जो मैथ्स है उसके सिलेबस को एक सिस्टमेटिक वे के अंदर कंप्लीट करेंगे, जो कि आज अपना कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर चल रहा था अपना स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, क्लास उसकी 5 है। आज हम डिस्कस करेंगे बोट एंड स्ट्रीम को। सेशन स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी बात, ये आपको दिख रहा है टेलीग्राम पर जाएं, सर्च करें वासु स्टडी IQ। ऊपर वाला जो पार्ट है वो अपना टेलीग्राम का चैनल है। यहाँ पर आपको एक तो क्लासेस के लिंक मिल जाते हैं, प्लस क्लासेस में जो कुछ हम पढ़ रहे हैं उनकी PDF मिल जाती है, और भी एग्ज़ाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाती हैं। नीचे वाला जो पार्ट है वो अपना वासु स्टडी IQ डाउट ग्रुप, यहाँ पर आप अपने एग्ज़ाम रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं उनको पूछ सकते हैं। चलिए फिर सेशन स्टार्ट करते हैं, बोट एंड स्ट्रीम। और सबसे पहले कुछ थ्योरी का पार्ट हम लोग इसका डिस्कस कर लें। तो देखना जरा, जब भी कभी आप सुनते हैं एक शब्द स्पीड ऑफ बोट, नाव की चाल, तो इसका मतलब क्या है? क्योंकि नाव की चाल आप कई जगह सुनेंगे। नाव की चाल कई जगह ऐसा मिलेगा, अनुकूल दिशा में या डाउन स्ट्रीम के अंदर नाव की चाल, अप स्ट्रीम या फिर प्रतिकूल दिशा के अंदर नाव की चाल। तो इसका मतलब क्या है? तो देखना, जैसे हमारे पास पानी है, एकदम स्टिल वाटर, ये हमारे पास हो गया, हमने मान लिया कि ये पानी है, स्टिल वाटर। इसमें आपने एक रखी नाव, यहां पर हम लोग एक बना देते हैं नाव। स्थिर पानी में मान लो ये इस तरफ चल रही है, इसकी स्पीड को लिया हमने b। तो b जब भी हम लोग काम में लेंगे तो इसका मतलब क्या है? स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्थिर पानी के अंदर नाव की चाल। पानी हिलडुल नहीं रहा है, इसका मतलब बह नहीं रहा है, हिलडुल तो रहेगा ही, अगर बड़ी वाटर बॉडी है तो हिलेगा। ठीक है, मतलब ये मानते हैं कि पानी कहीं भी बह नहीं रहा है, इसका मतलब नाव को अगर इसमें आप रखेंगे, इंजन स्टार्ट नहीं करेंगे तो नाव क्या रहेगी? स्थिर रहेगी। इंजन स्टार्ट किया, इंजन काम कर रहा है 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो इसका मतलब 1 घंटे में नाव उस स्टिल वाटर के अंदर 15 किलोमीटर आगे की तरफ चली जाएगी, जिस भी साइड इसका मुंह होगा। तो जब भी कभी हम लोग बी काम में लेंगे तो इसका मतलब होगा स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। अब एक टर्म और आएगी, जैसे करंट की बात कर लेते हैं हम लोग। पानी क्या है? ऊपर से नीचे की तरफ बहता है, तो ये ऊपर का पार्ट है, ये नीचे की तरफ आपको दिख रहा होगा, इस तरफ पानी आपका बहेगा। इसकी स्पीड हमने मान ली s। s किसको बताता है भाई? जब भी कभी हम इस पूरे चैप्टर के अंदर s को काम में लेंगे तो इसका मतलब होगा स्पीड ऑफ स्ट्रीम या फिर करंट, जिसे हिंदी में कहते हैं धारा। धारा की चाल या फिर करंट की स्पीड या फिर स्ट्रीम की स्पीड। इसका मतलब क्या है? पानी किस स्पीड से बह रहा है? जैसे नदी बहती है मान लो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से या 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। इसका मतलब क्या है? जो पानी यहाँ पर है, स्पीड मान लो नदी की 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो जो पानी यहाँ है 1 घंटे के बाद वो आगे 5 किलोमीटर शिफ्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पर कोई वस्तु आप डालेंगे जो पानी में डूबे नहीं, मान लो लकड़ी का कुछ भी डाल दिया आपने, यहाँ पर स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा अगर स्ट्रीम की, तो 1 घंटे बाद वो लकड़ी का पार्टिकल या जो पार्ट है वो 5 किलोमीटर आगे चला जाएगा। ठीक है, इन दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब अपने पास 2 टर्म आती हैं, एक अपने पास होगी डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब इसे हम लोग कहेंगे धारा के अनुकूल। स्ट्रीम क्या होती है? ऊपर से नीचे की तरफ, अप से डाउन की तरफ बहती है। डाउन स्ट्रीम मतलब स्ट्रीम की दिशा के अंदर ये मामला चलेगा। और दूसरा अपना होता है अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम धारा के, हिंदी में कहा जाता है इसे धारा के प्रतिकूल। ये हो गया अपना धारा के प्रतिकूल। अब देखना जरा, इसका थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू बात को अंडरस्टैंड करना। मान लो
ये आपकी धारा बह रही है, इस हिसाब से धारा किधर बहेगी, इस साइड में, स्पीड क्या है इसकी s, ठीक है। इस केस में धारा किधर बहेगी, धारा किसी भी केस में ले लो ऊपर से नीचे की तरफ ही बहेगी, तो यहाँ पर इसकी जो स्पीड है वो कितनी है s, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अब आपने क्या किया, इस केस के अंदर एक यहाँ पर रखी नाव, ये रख दिया आपने यहाँ पर नाव, किस दिशा में बहाना है इसको, डाउन स्ट्रीम में, और नाव की स्पीड हम क्या मानते हैं b, और जिसका मतलब क्या होता है, नाव की स्पीड किसके अंदर, स्टिल वाटर के अंदर। अब एक बात बताओ, मान लो इसकी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, नाव को हमने रख दिया, इंजन स्टार्ट नहीं किया, तो क्या होगा, 1 घंटे बाद नाव जहां हमने रखी है वहां से 5 किलोमीटर आगे चली जाएगी, क्योंकि नाव के आसपास जितना भी सारा पानी है 1 घंटे के बाद वो 5 किलोमीटर आगे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसका इंजन स्टार्ट कर दें और स्पीड मेंटेन कर दें 15 किलोमीटर प्रति घंटा, तो क्या होगा, 5 किलोमीटर तो ये बहाकर इसे वैसे ही ले जाएगी, 15 इसकी स्पीड है, तो इस केस के अंदर क्या होगा, 5 किलोमीटर तो स्ट्रीम ले जाएगी और 15 किलोमीटर वो खुद चली जाएगी, इंजन लेकर जाएगा। तो कुल मिलाकर के जिस दिशा के अंदर धारा बह रही है उसी दिशा के अंदर अगर नाव चलेगी तो धारा उसकी हेल्प करेगी। तो यहां पर देखो स्पीड इन डाउन स्ट्रीम क्या लिखा जाएगा, बोट प्लस स्ट्रीम, और इसे बोला क्या जाता है, इसे बोला जाता है डाउन स्ट्रीम में बोट की स्पीड। शब्द वही काम में लिया जाएगा, नाव की चाल, लेकिन इसके साथ जो पीछे की तरफ बात जुड़ी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, डाउन स्ट्रीम के अंदर बोट की स्पीड। और कॉमन सेंस भी लगाएंगे भाई, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, स्ट्रीम उसकी हेल्प करेगी, नाव का इंजन भी उसी दिशा में उसे मूव करवाएगा। अप स्ट्रीम के अंदर क्या होगा, इसका डायग्राम बना लेते हैं। मान लो यहाँ पर हमने एक नाव ले ली और इस बार हम लोग इसे इस तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं। अब बात को थोड़ा समझना, मान लो ये 5 किलोमीटर की रफ्तार से बह रही है, इंजन स्टार्ट नहीं करोगे इसका, 1 घंटे में 5 किलोमीटर नाव उधर चली जाएगी। आपने क्या किया, इसका इंजन स्टार्ट किया, स्पीड मेंटेन की इंजन की 5 किलोमीटर प्रति घंटा, स्ट्रीम इसे उधर घसीटने की कोशिश कर रही है, इंजन इसे इधर खिसकाने की कोशिश कर रहा है, ये 5 किलोमीटर इधर ले जाना चाह रहा है, ये 5 किलोमीटर इधर की तरफ, तो क्या होगा, नाव वहीं की वहीं स्टेबल हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्ट्रीम जो है इसके इंजन की स्पीड को नेगेटिव करने का प्रयास करता है, ये इधर चलना स्टार्ट करता है, स्ट्रीम उधर उसे खींचने का प्रयास करती है। अगर इसकी स्पीड इधर 15 रखेंगे, धारा आपकी बह रही है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो क्या होगा, ये 15 जाना चाहेगी, ये 5 उधर खींचेगी, तो 15 - 5, तो ये इस साइड में चली तो जाएगी क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है, लेकिन कितने किलोमीटर, सिर्फ और सिर्फ 10 किलोमीटर। तो इस केस में क्या हुआ, इस केस के अंदर देखना, स्पीड इन अप स्ट्रीम क्या लिखा जाता है, बोट माइनस स्ट्रीम। रीजन क्या है, आप जितने भी सवाल देखेंगे उन सभी के अंदर नाव की जो चाल है वो धारा की चाल से ज्यादा ही आपको मिलती है। बोला क्या जाएगा, बोला जाएगा भाई अप स्ट्रीम में बोट की स्पीड, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको यहां तक सारी की सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। नाव की चाल जब भी आपको कहे, इसका मतलब है स्थिर पानी या फिर स्टिल वाटर के अंदर बोट की स्पीड क्या होगी, स्ट्रीम की स्पीड या करंट की स्पीड या धारा की स्पीड, जिस फ्लो से आपकी धारा या नदी या जो कुछ भी दिया जाता है वो बह रहा है। डाउन स्ट्रीम के अंदर क्या होगा, स्ट्रीम हेल्प करेगी, जायज सी बात है, और अप स्ट्रीम में क्या करेगी, स्ट्रीम नेगेटिव डायरेक्शन में काम करेगी। तो यहां से देखो छोटा सा कंक्लूजन और निकला, स्पीड आपकी डाउन स्ट्रीम के अंदर क्या लिखी जाती है, बोट प्लस एस। इस बी का मतलब क्या है, इस बी का मतलब है स्टिल वाटर के अंदर आपकी बोट की स्पीड, और इस एस डी का मतलब क्या है, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, और किसकी, नाव की स्पीड। ऐसे ही अगर हम लोग यहां पर दूसरी बात लिखें, एक तो अपना ये वाला पार्ट निकल के आ गया है यहां से, और दूसरा पार्ट देखना, अप स्ट्रीम में क्या लिखा था, स्पीड इन अप स्ट्रीम, तो क्या होगा, बोट माइनस स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में क्या होगा, बोट ऊपर जाने की कोशिश करेगी, स्ट्रीम उसे नेगेटिव डायरेक्शन में नीचे खींचने की कोशिश करेगी। हो गया मामला। अब एक बात बताना जरा, इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं, दोनों को जोड़ देंगे तो एस से एस कट जाएगा, ट्वाइस ऑफ बी बराबर स्पीड डाउन स्ट्रीम स्पीड अप स्ट्रीम, और 2 का भाग दे दोगे तो बोट की स्पीड आपके पास क्या आई, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम
स्पीड इन अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2। ठीक है, इसे सोल्व करके नहीं दिखा रहा, इसे तो सोल्व कर ही लेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड किया। अब देखो इसमें से इसको लेस करेंगे, इसमें से इसको लेस करोगे, बी से बी कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2s क्या आ गया आपका, 2s आ गया स्पीड इन डाउन स्ट्रीम माइनस स्पीड इन अप स्ट्रीम। और अगर हमें s की ही वैल्यू चाहिए तो उस 2 का भाग दे दो आप इस तरफ, एक रिजल्ट आपका ये निकल गया। ठीक है, इसमें भी अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं तो खेल कुछ ऐसा है, मान लो डाउन स्ट्रीम में स्पीड है आपकी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, अप स्ट्रीम के अंदर स्पीड आपकी कम मिलती है, ये मैं मान लेता हूं 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर कोई मुझसे कहे कि यहां पर बोट की स्पीड क्या है, तो आप ऑब्जर्व करेंगे इन दोनों का एडिशन किया था आपने, इन दोनों का एडिशन किया था और उसमें 2 का भाग किया था, तब जाकर के आपकी बोट की स्पीड आई थी। तो सिंपल सी बात है कि बोट की जो स्पीड है वो इन दोनों का एकदम क्या होता है, मिड पॉइंट, मिड ऑफ एस डी एंड एस यू। तो ये 20 है, ये 10 है, तो बिना दिमाग लगाए सीधे भी कह सकते हो 15 आएगा, लिखा जा सकता है, या फिर 20 + 30 बटा में 2 कर दो, जैसा आपको ठीक लगे। फॉर्मूले से हटके भी सोचा जा सकता है, कॉमन सेंस से भी। अब देखना, करंट की स्पीड अगर आप निकालना चाहते हो तो इन दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाई 2। असल में क्या है, बोट है डाउन स्ट्रीम में जा रही है तो इसको करंट क्या करेगी, हेल्प करेगी। बोट है अप स्ट्रीम में जा रही है, करंट इसे नेगेटिव करेगी। तो 15 में कुछ जोड़ा तो 20 बना, क्या जोड़ा 5, 15 में कुछ घटाया तो 10 आया, क्या घटाया 5। तो ये कौन है, ये है आपकी करंट, ये आपकी करंट या फिर स्ट्रीम। ठीक है, तो एक तरीका तो आपका ये है, आप चाहे तो इन चीजों को कॉमन सेंस से फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज आप इनको सीधे सीधे भी फॉर्मूले के थ्रू डील कर सकते हैं। चलो भाई सेशन स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर अपना 1711। अब तक हमने जितने भी सेशन हुए हैं 89 उनमें डिस्कस कर लिए हैं 1710 सवाल, और मेरे ख्याल से आपने एक अच्छा खासा खुद में इम्प्रूवमेंट फील किया है अगर आप डे 1 से इन सबको देख रहे हैं। ठीक है, एक बार के लिए मैं आपकी आंखों के सामने ये सारी चीज़ें रख देता हूं, उसके बाद हमें इन सब की भी ज़रूरत नहीं होगी। लैंग्वेज को रीड करना भाई। सवाल नंबर 1711 क्या कहा, एक नाव 8 घंटे में 40 किलोमीटर धारा की प्रतिकूल दिशा में जाती है, जबकि 6 घंटे में 36 किलोमीटर धारा की दिशा में जाती है, शांत जल में नाव की चाल। एक बात बताओ, बोट की जो स्पीड है एक्चुअल में वो क्या निकलती है, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम प्लस स्पीड इन अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2। अब इसने क्या कहा, अप स्ट्रीम के अंदर 40 किलोमीटर 8 घंटे में, तो स्पीड कितनी आ गई 40 डिवाइड बाई 8, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। डाउन स्ट्रीम में क्या है भाई 36 किलोमीटर 6 घंटे में, 36 डिवाइड बाई 6, तो ये कितना आ गया 6। इन दोनों का एवरेज लोगे तो बोट की जो स्पीड है स्टिल वाटर में वो कितनी आ जाएगी 5.5। कई बार कॉमन सेंस भी लगा लेते हैं इनमें, जैसे 40 में आपने 8 का भाग दिया, एक 5 आ गया, और फिर 36 में 6 का भाग दिया, 6 आ गया। अप स्ट्रीम है, एक आपका डाउन स्ट्रीम है, इन दोनों का जो मिड वाला पार्ट है वो कितना आ जाएगा 5.5, लिखा जा सकता है। चलो इनमें कोई खास दिमाग भी नहीं लगाना था। सवाल नंबर अपना 1712 सोल्व करके देखना एक बार। क्वेश्चन नंबर 1712। मैं एक बार थोड़ा सा ये हल्का चल रहा है, इंक चेक कर लेता हूँ इसकी। देखना क्या कहा, एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो ये स्पीड किसकी है भाई, ये इसने बताया आपको बी क्या है 6 किलोमीटर पर आवर, लिखा जा सकता है। फिर इसने क्या कहा, वह धारा के प्रतिकूल उतनी ही दूरी धारा की दिशा की अपेक्षा 3 गुने समय में, तो इसका मतलब बोट की स्पीड, और किस केस के अंदर बता रहा है, अप स्ट्रीम के अंदर कितनी है भाई 6 किलोमीटर ही जा रही है, लेकिन टाइम कितना लग रहा है 3 गुना। तो पहले 1 घंटा लग रहा था, इसका 3 गुना करोगे तो 3 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 2। तो बोट की जो स्पीड है वो कितनी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और अप स्ट्रीम के अंदर ये कितनी हो जाती है आपकी
2 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे क्या पूछ रहा है? धारा की चाल। एक बात बताओ, अप स्ट्रीम में असल में होता क्या है? बोट होती है, बोट ऊपर जाने की कोशिश करती है, स्ट्रीम उसे नीचे खींचने का प्रयास करती है। बी की वैल्यू आपकी ये है, ये इस साइड में आ जाएगा। बी की वैल्यू 6 में से 2 आपने लेस कर दिया तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? 4 लिखा जा सकता है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हम लोग यहाँ से निकाल रहे हैं, आप कोशिश करें तो ये सारा का सारा काम कॉमन सेंस से भी हो सकता है। कैसे भाई? बोट की स्पीड तो कितनी आ गई? 6 किलोमीटर 1 घंटे में, स्टिल वाटर की बात कर रहा है। फिर देखना 6 किलोमीटर गई, टाइम कितना लगा आपका? 3 घंटे। तो स्पीड कितनी आ गई? 2। अब डाउन स्ट्रीम में क्या होगा? बोट चलने का प्रयास करेगी ऊपर की तरफ 6 किलोमीटर प्रति घंटा से, लेकिन स्ट्रीम उसे नेगेटिव करेगी, मतलब नीचे की तरफ घसीटने का प्रयास करेगी। और फाइनली अपने पास ये जो सारा का सारा मामला था ये घटित हुआ। उसके बाद स्पीड बची 2। बोट की स्पीड कितनी थी? 6, और ऊपर की तरफ इसने चढ़ना स्टार्ट किया तो स्पीड बची सिर्फ और सिर्फ कितनी इसके पास? 2। क्या हुआ? 4 की कमी आई। ये 4 की कमी कौन कर रहा है? ये की कमी कर रहा है आपकी स्ट्रीम। तो कॉमन सेंस से भी आप इन चीज़ों की रिप्लाई कर सकते हैं और फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। कोशिश ये रहेगी कि दोनों ही चीज़ें आप सीखें। देखना भाई, सवाल नंबर अपना 1713, क्वेश्चन नंबर 1713। इस सवाल में देखो इसने क्या कहा कि शांत जल में एक मोटर बोट की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। बोट की स्पीड आ गई। यदि मोटर बोट धारा की दिशा में 80 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे 20 मिनट में तय करती है तो वह इतनी ही दूरी धारा की प्रतिकूल दिशा में कितनी देर में तय करेगी? एक बात बताओ, ये क्या कह रहा है? धारा की दिशा में, इसका मतलब हुआ डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम निकाल रहे हैं। कॉम्बिनेशन किसका होता है? बोट प्लस स्ट्रीम का। वो तो छोड़ो, 80 किलोमीटर दूरी इसने तय की। कितनी देर में भाई? इसने तय की 1 घंटे 20 मिनट। 20 मिनट को क्या लिख सकते हो? 20/60, 1/3। 1 + 1/3 आप लिखेंगे, एडिशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4/3। 4 से इसे काटोगे 20 बार, ये ऊपर चला गया 60। अब एक बात बताना जरा, यहां से ये किसको रिप्रेजेंट करता है? डाउन स्ट्रीम की नाव चल रही थी और धारा ने भी इसे सपोर्ट किया, और नाव की स्पीड उसने कितनी बताई? 45। तो धारा की स्पीड कितनी हो गई ऑटोमेटिक? 15, तभी तो 60 बना। अब आपसे क्या कह रहा है कि 80 किलोमीटर चलाना है, और किसके अंदर चलाना है भाई? अप स्ट्रीम के अंदर। टाइम कितना लगेगा? तो डिस्टेंस अपॉन अप स्ट्रीम की स्पीड। सीधी सी बात है, 80 किलोमीटर। इस बार क्या होगा? बोट की स्पीड तो इतनी है ही है, लेकिन अप स्ट्रीम में जब जाएगी तो करंट क्या करेगी? नीचे की तरफ फोर्स करेगी। किस स्पीड से? 15 से। तो 45 - 15, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से डाउन स्ट्रीम की सॉरी अप स्ट्रीम की स्पीड मेंटेन होगी। और ये हो गया 2/3R। ये आपका रिजल्ट हो गया। कन्वर्ट करोगे 2/3 को 60 से गुणा करोगे तो 40 मिनट आ जाएगा। तो इस हिसाब से आप इन सवालों को एकदम स्पीड के साथ मेंटेन कर सकते हैं, स्पीड से कर सकते हैं मतलब। चलो भाई, इसको हटा देते हैं। इन सब चीज़ों की अब आपको नीड नहीं है मेरे ख्याल से। कॉमन सेंस में सारी बातें आ गई हैं, क्या अप स्ट्रीम है क्या डाउन स्ट्रीम है। देखना क्वेश्चन नंबर 1714, सवाल नंबर 1714। एक नाव धारा की दिशा में 2 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जबकि उतनी ही दूरी वह धारा के प्रतिकूल दिशा में 5 घंटे में तय करती है शांत जल में नाव की चाल। देखो, धारा की दिशा में डाउन स्ट्रीम दूरी कितनी? 20 किलोमीटर, टाइम कितना? 2 घंटे। तो स्पीड कितनी आ गई? 10। अप स्ट्रीम में इसने क्या कहा कि उतनी ही दूरी, मतलब 20 किलोमीटर और टाइम कितना? 5 घंटे। तो स्पीड कितनी मेंटेन हुई? 4। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का इन दोनों का जो एवरेज होता है वही क्या होती है? बोट की स्पीड। एवरेज कितना भाई? 10 4 14/2, 7। या इन दोनों का मिड पॉइंट। गैप कितने का है? 6। तो 3 3 का मेंटेन कर दो, 4 में 3 ऐड करो, या 7 के अंदर 7 में से 3 को लेस कर दो। तो बोट की स्पीड आप चाहते तो सीधे सीधे ऐसे भी निकाल सकते थे। तो मेरे ख्याल से सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ रही होंगी। कई सारे सवाल करने हैं तो हल्के से आपको स्पीड ज़्यादा लग सकती है, बाकी समझ आ जाएगा।
देखो 1715 में देखना, शांत जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह धारा के प्रतिकूल 45 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है। तो धारा की चाल आपको बतानी है। देखो आपको दे क्या रखा है, स्टिल वाटर में बोट की स्पीड b कितना है 10 किलोमीटर पर आवर। अब क्या कह रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब अप स्ट्रीम की बात कर रहा है। अप स्ट्रीम में दूरी कितनी तय की 45 किलोमीटर, टाइम कितना लगा भाई 6 घंटे लग गया। स्पीड कितनी आ गई ये वाली, सोल्व करें 6 7 आपका 42 हो गया, 3/6 तो कितनी बार 0.5 बार। तो ये स्पीड आपकी क्या है अप स्ट्रीम में। अप स्ट्रीम को जब आप डिटेल में देखते हैं तो आप क्या पाते हैं, ये असल में बोट माइनस क्या होता है आपका स्ट्रीम, कि बोट की जो स्पीड थी उसमें से आपने स्ट्रीम की स्पीड को लेस कर दिया तो आपके पास ये आया। अब एक बात बताओ, ये स्पीड 10 थी, अप स्ट्रीम में 7.5 हो गया, तो स्ट्रीम ने कितने की कमी की 2.5 की। कॉमन सेंस से तो ऐसे कर दो, और लिख कर करना चाहते हो तो ये रखा 10, एस आपका इधर आ गया, 7.5 उधर चला गया, 10 - 7.5 तो रिजल्ट क्या आ गया 2.5 लिखा जा सकता है। मेरे ख्याल से शुरुआत के अंदर जो 2-4 चीज़ें हम लोगों ने देखी है उनको समझ लो, और फिर आपके धूमधाम से सवाल होने स्टार्ट हो जाएंगे। 1-2 इंपॉर्टेंट पैटर्न बनते हैं, उनको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में वैसे भी देखेंगे। सवाल नंबर 1716 देखो, एक व्यक्ति धारा की दिशा में 15 किलोमीटर दूरी 1 घंटे में तैरता है। यदि धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की प्रतिकूल दिशा में उतनी ही दूरी तैरने में उसे कितना समय लगेगा। दूरी कितनी है भाई 15 किलोमीटर। तो आदमी यहां पर क्या है, स्टिल वाटर में बोट, शांत जल में पानी जब तैरेगा या शांत जल में जब आप नाव को चलाएंगे तो स्पीड कितनी दे रखी है 15, 1 घंटे में, तो स्पीड कितनी आ गई 15 किलोमीटर पर आवर। धारा की चाल कितनी है 5, तो धारा के प्रतिकूल दिशा में स्ट्रीम की स्पीड आपके पास कितनी है 5 हो गई। अब क्या कह रहा है, धारा के प्रतिकूल दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में टाइम कितना। तो टाइम निकालते हो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, और स्पीड किसके अंदर अपस्ट्रीम के अंदर। डिस्टेंस आपको उतनी ही तय करनी है 15 किलोमीटर। अपस्ट्रीम में क्या होगा, इन दोनों का अंतर, बोट ऊपर जाना चाहेगी, स्ट्रीम नीचे लाने की कोशिश करेगी, तो 15 - 5 कितना आ जाएगा 10, और टाइम कितना लगेगा 1.5 आवर। ठीक है, अब यहां पर एक स्टार मार्क कर लेना। स्टार मार्क क्या करना है, वैसे यहां इसमें ऑप्शन नहीं बनाए, कई बार एग्जामिनर इसे 1 घंटा और 50 मिनट लिख देता है, और कई बार ऑप्शन में आपको 1 घंटे और 30 मिनट भी मिल जाता है। करेक्ट ये है, ये वाली जो चीज़ है वो गलत है। 1.5 का मतलब क्या है 30 मिनट। इसे थोड़ा डिटेल में समझ लो, 1 + 1/2 आवर, और इसे जब आप मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से गुणा करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 1 आवर एंड 30 मिनट। ठीक है, और 1.5 को जब आप मल्टीप्लाई करना चाहेंगे तो 50 मिनट नहीं आता है, क्योंकि ऐसे तो 1.6 का मतलब क्या हो गया, 0.6 का मतलब 60 मिनट, 1.6 क्या 2 घंटे होता है, नहीं होता। यहां पर देखो इसने ऑप्शन नहीं बनाए, अगर वो थोड़ा सा दिमाग लगाता तो एक ऑप्शन ऐसा बना देता पहले ही 1 आवर 50 मिनट। तो जैसे ही 1.5 आवर निकल के आया तो हो सकता है सिली मिस्टेक हो जाए, बच्चा तुरंत 1 घंटा 50 मिनट को टिक मार दे। आपको ऐसा काम नहीं करना है। 1.5 का मतलब है 1.5 घंटे, या कन्वर्ट करके देख लो, 60 मिनट से गुणा कर दो। चलिए भाई, सवाल नंबर अपना 1717। क्वेश्चन नंबर 1717 देखना, धारा की चाल आपको दी 3 किलोमीटर प्रति घंटा और शांत जल में व्यक्ति की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की दिशा में 26 किलोमीटर जाना है। अब एक बात बताओ, टाइम जब भी निकालोगे तो टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब कॉमन सेंस लगाया करो, आदमी चल रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा चल रही है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो इसे स्ट्रीम सपोर्ट करेगी, तो स्पीड कितनी मेंटेन होगी 5 + 3 8, जो कि हम डाउन स्ट्रीम में लिखते भी हैं।
लेकिन हर बार ही थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपको ये लगेगा कि इन फॉर्मूलों की आपको नीड नहीं है। डिवीजन किया 8 3 24, 2 बचा, 2 बटा में 8 को क्या लिख सकते हो 1/4r लिखा जा सकता है। तो ये अपना हो गया यहां से रिजल्ट। चलिए भाई सवाल नंबर 1718 पर आ जाते हैं। कुछ सवाल ढंग के भी आएंगे, ऐसी बात नहीं है। अमूमन रेलवे के अंदर ऐसे ही टाइप के सवाल देखे थे, कुछ लेवल भी बढ़ेगा, देखना जरा। धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के प्रतिकूल नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत जल में 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव को कितना समय लगेगा। देखो धारा की दिशा के अंदर कितनी है स्पीड 12, और धारा की प्रतिकूल मतलब अप स्ट्रीम के अंदर स्पीड कितनी है 8। इन दोनों का जो एवरेज है वो कितना है 10। ये किसकी स्पीड होती है बोट की। बी का मतलब होता है स्टिल वाटर के अंदर स्पीड ऑफ बोट। लिखा, निकाल ली 10। अब आपको क्या करना है 24 किलोमीटर दूरी तय करनी है, टाइम चाहिए, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। कौन सा केस है ये स्टिल वाटर, तो 2.4 आर। इसका मतलब 2 घंटे 40 मिनट नहीं होता है, कन्वर्ट करोगे तो गुणा करो, 2 घंटे साइड में 0.40 को 60 से किया तो 24 मिनट निकल के आएगा। ऐसी गलतियां कई बच्चे कर देते हैं, अगर आप नहीं करते इस टाइप की कोई मिस्टेक तो अच्छी बात है। चलो भाई सवाल नंबर 1719 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1719। सवाल को थोड़ा सा मैं जूम भी कर देता हूं आपको दिख जाए। देखना जरा। एक मिनट, ये इसके ऊपर की तरफ नहीं आ रहा है आज, देख लो। चलो क्या कहा, दो नाव ए तथा बी दो अलग अलग जगहों से एक दूसरे की तरफ चलते हैं। दोनों जगहों के बीच की दूरी 108 किलोमीटर है। शांत जल में नाव ए तथा बी की चाल क्रमशः 12 और 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि ए धारा की दिशा में आगे बढ़ती है और बी धारा की प्रतिकूल दिशा में आगे बढ़ती है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मान सकते हो, तो 1 स्टार यहां आप लगा सकते हैं। देखो एक बोट आपके पास है इस तरफ, एक बोट आपके पास इस तरफ, ये वाले, ये किधर जाएगी इस तरफ, और एक बोट है आपके पास इस तरफ, और ये किधर जाएगी इस तरफ। इन दोनों के बीच का जो गैप है वो कितना है 108 किलोमीटर। क्या कहा, अब देखो ए धारा की दिशा में, तो इसका मतलब ये ए है आपके पास और ये ऑपोजिट डायरेक्शन या अप स्ट्रीम में जा रहा है, तो ये कितना आपके पास बी। एक बात बताओ, इस वाले की स्पीड कितनी होगी जब ये इधर जाएगी, तो देखो स्टिल वाटर के अंदर ए की स्पीड कितनी है 12, और इसे मैं लिख देता हूं प्लस का बी। ये इधर जाएगी तो 15 इसकी खुद की स्पीड है, लेकिन स्ट्रीम क्या करे, सॉरी प्लस एस, ये किसकी स्पीड है एस, ये एस, और ये ऊपर जाने की कोशिश करेगी तो स्ट्रीम इसे नीचे की तरफ फोर्स करेगी। क्लियर। जब भी कभी दो चीजें आपके आमने सामने आती हैं एक ही डायरेक्शन के अंदर, तो स्पीड रिलेटिव क्या होती है, दोनों की ऐड हो जाती है। असल में देखा जाए तो आप क्या कह सकते हो, टाइम आपको निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिखोगे। डिस्टेंस कितनी है 108 किलोमीटर। स्पीड क्या होगी, स्पीड देखो एक तो आप यहां पर लिखोगे बोट प्लस 12 प्लस एस, और दूसरे केस के अंदर आप लिखोगे 15 माइनस एस। तो इन केसेस के अंदर क्या होता है, हमेशा ही एक इधर जाती है एक इधर आती है, तो एक के पास प्लस एस होता है एक के पास माइनस एस होता है। आमने सामने जब आ रही होती है तो स्पीड रिलेटिव का कॉन्सेप्ट हमने ट्रेन में पढ़ लिया था, स्पीड आपकी ऐड होती है। ऐड करते हो तो एक के पास प्लस है एक के पास माइनस है, प्लस का एस माइनस का एस, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचता है, दूरी 108 किलोमीटर तय करनी थी, और इन दोनों का सम 15 और 12 27, 27 से काटा कितनी बार 4 बार, 27 4, 27 गुणा 2 54 गुणा 2 108, 4 घंटे। एग्जाम में इस सवाल को कैसे करना है, पहली बात तो ये है, अगर आपने इस सवाल को एक बार भी नहीं कर रखा है या फिर जीवन में कभी भी पहली बार किया होगा तो आप कंफ्यूज हुए होंगे कि यार ये रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट यहाँ कैसे लाए। एग्जाम में करने लायक यही बात थी, दूरी 108 है,
ये जो बोट आएगी ऊपर से नीचे, इसके पास स्पीड क्या है b1, इसकी खुद की स्पीड स्टिल वाटर में प्लस s, ये ऊपर जाएगी, इसके पास क्या b2 माइनस का s, आमने सामने जा रही है, स्पीड रिलेटिव ऐड होगी, s से s आपका कट गया, तो डिस्टेंस 108 अपोन में बोट 1 प्लस बोट 2। तो सीधे सीधे आप एडिशन करते, एडिशन करके रिजल्ट आ जाता आपका सीधे सीधे 4। चलो भाई, नकली लगने लग गया होगा अब तो सवाल। 1720 देखना, दो नाव एक दूसरे की तरफ 36 किलोमीटर प्रति घंटा और 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। टकराने से 1 सेकंड पहले उनके बीच की दूरी मीटर में होगी। देखो वही सिनेरियो आपका, ये मान लेते हैं इसी हिसाब से, स्टीम इधर बह रही है, ठीक है। एक बोट आपकी यहाँ है, एक बोट आपकी यहाँ पर है। अब मैं ये मान लेता हूँ कि 1 सेकंड के बाद इनमें क्या होगी, टक्कर। 1 सेकंड के बाद टक्कर होगी, तो 1 सेकंड में डिस्टेंस कितनी चलेंगी, स्पीड रिलेटिव इनटू में टाइम। अब मुझे एक बात बताओ, इनकी स्पीड रिलेटिव क्या होगी। तो देखना, एक दूसरे की तरफ इसकी स्पीड कितनी है 36 प्लस एस, और इसकी स्पीड कितनी है 54 माइनस का एस। जब इनकी आप स्पीड रिलेटिव निकालेंगे तो इन दोनों को क्या करेंगे, आप ऐड करेंगे, एस से एस आपका कट जाएगा, तो ये कितना बचेगा आपके पास 54 प्लस 36 90। तो इस केस के अंदर क्या करना था आपको, आप एग्जाम में सीधे सीधे दिमाग लगाते कि टकराने से 1 सेकंड पहले, इसका मतलब 1 सेकंड का गैप है, स्पीड रिलेटिव इनकी कितनी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर पर सेकंड में बदला 5/18, स्पीड इनटू में टाइम 1 सेकंड, 1 सेकंड में ये दूरी इनकी कवर हो जाएगी, कितनी है 5 बार कट गया, और रिजल्ट कितना आ गया 25 मीटर। ये इसमें करना होता है, कोई खास बात नहीं है, बस सवालों को इसने क्या किया, घुमाने का प्रयास किया है कि बाई चांस कोई बच्चा एग्जाम हॉल में सीधे चले जाए, पढ़ के ना जाए इस टाइप के सवाल, तो क्या होगा, वो कंफ्यूज होगा, वो सोचेगा ये टक्कर हो रही है 1 सेकंड पहले, क्या मामला होगा, क्या फ़र्क पड़ता है, अपने को ये पता है 1 सेकंड बाद टक्कर होगी, कुछ स्पीड इसकी है कुछ इसकी, स्पीड रिलेटिव, तो डिस्टेंस क्या होगी, स्पीड रिलेटिव इनटू टाइम। या 1 सेकंड पहले आपसे पूछ ले कि इनके बीच का गैप कितना है, तो ये कोई भी इनकी डायरेक्शन हो सकती है सवाल पूछने की, आप अपने लॉजिक्स को थोड़ा सा ठीक रखें, इससे आपका काम चल जाएगा। चलिए भाई, सवाल नंबर 1721 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1721। देखो, एक व्यक्ति नाव से धारा की दिशा में किसी स्थान पर जाता है और पुनः धारा की प्रतिकूल दिशा में अपने नियत स्थान पर 5 घंटे में वापस आ जाता है। यदि शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शुरुआती बिंदु से उस स्थान की दूरी क्या है। इस सवाल के लगा लो भी 3 स्टार। इसकी जो अप्रोच है वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है, देखना जरा। ये मान लो इस हिसाब से इस तरफ आपकी बह रही है स्ट्रीम बह रही है, और इसकी स्पीड कितनी दी है भाई इसने, धारा की चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक आदमी क्या करता है भाई, एक आदमी यहां से मान लो तैरना स्टार्ट करता है, ठीक है, यही कहा ना, एक व्यक्ति धारा की दिशा में यहां से तैरना स्टार्ट किया, इधर तक गया, और फिर क्या किया इसने, वापस इधर आ गया। अगर इस बात को मैं थोड़ा सा डिटेल में खोलकर समझाऊं तो ये देखो, आदमी पहले इधर गया है और फिर आपका आदमी ये इधर आ गया, ठीक है। क्या कुछ ऐसा सा सिनेरियो आपको याद आ रहा है कि हमने कहीं पढ़ा हो। स्पीड एवरेज का कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये आपका हाफ जर्नी, यात्रा आधी कैसे, यहां से यहां वापस आया तो पूरी जर्नी हो गई, ये आधा भाग ये आधा भाग। अगर जाते टाइम इसकी स्पीड a है, आते टाइम b है, तो एवरेज स्पीड क्या होगी, ट्वाइस ऑफ ab अपॉन में a प्लस b लिखा जा सकता है। अब कोई मुझसे कहे कि इसने टोटल जर्नी कितनी तय की है, टोटल डिस्टेंस आप क्या लिखेंगे, स्पीड एवरेज इनटू में कितना टाइम लिखा जाएगा। अगर आपसे वो ये कहे कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, तो इसका आप क्या करोगे, हाफ।
यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, तो टोटल जर्नी अगर आप डी मानते हैं, यहां गया और वापस आ गया। ये सेम वही सवाल है जैसे राधा घर से ऑफिस 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाती थी, आ रही थी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, आने जाने का कुल समय 3 घंटे था, घर से ऑफिस की दूरी। तो हम क्या कर रहे थे कि सारा मामला छोड़ो, 4 जो भी है 5 और 6 उसकी, 5 स्पीड जाने की 6 आने की, पूरे ड्यूरेशन की एवरेज स्पीड हमने निकाल ली। ठीक है, एवरेज स्पीड आ गई तो उससे क्या कंक्लूजन निकला, ये मान लो कि राधा इस एवरेज स्पीड से जाती है और इसी से वापस आ जाती है। टाइम कितना लगता है, 3 घंटे। स्पीड को टाइम से गुणा किया, इसका मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस आएगी। डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस है जो राधा 3 घंटे तक चली स्पीड एवरेज से, यहाँ से यहाँ गई और फिर वापस आई, घर से ऑफिस, ऑफिस से वापस आ गई, पूरी दूरी थी। इसका जैसे ही आप हाफ करते थे तो आपका रिजल्ट क्या आ जाता था, घर से ऑफिस तक की दूरी। सेम वो की वही बातें हैं। अगर आपने सिंसियरिटी के साथ पिछले 4 सेशन देखे हैं, मैं आपको तरीका यही बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि एग्जाम हॉल में आप क्या अप्रोच फॉलो करें जिससे आपका कंप्लीट टाइम बच जाए। ठीक है भाई, यहां भी वैसा ही केस बन रहा है, दिख रहा है, दिख रहा होगा, देखना। देखो, जब ये आदमी नीचे की तरफ जाएगा, डाउन स्ट्रीम में जाएगा, तो इसकी स्पीड क्या होगी, तो देखो इसकी स्पीड होगी यहां पर शांत जल में नाव की चाल। देखो नाव की चाल जो है, ये आदमी नाव में बैठकर जा रहा है, जब ये नीचे जाएगा तो 10 तो नाव की स्पीड है और 4 स्ट्रीम की है, तो स्पीड कितनी होगी, 14। जब ये वापस आएगा तो ऑब्जर्व करना बात को, नाव इधर 10 जाने का प्रयास करेगी, स्ट्रीम इधर 4 खींचेगी, 10 - 4 कितना, 6। अब एक बात बताना, डिस्टेंस यहां से यहां तक, ये दूरी अगर मैं पूरी की पूरी डिस्टेंस बोलता हूं d, तो ये जो गैप है, चलो एक बार के लिए मैं पूरा समझा ही देता हूं वरना इश्यू होगा। देखो d क्या है, उसकी टोटल जर्नी या टोटल डिस्टेंस ऑफ जर्नी। तो डिस्टेंस निकालने का क्या तरीका होता है, यहां पर स्पीड एवरेज इनटू में टाइम। स्पीड एवरेज क्या है भाई, तो सिंपल है, ट्वाइस ऑफ a इंटू बी, 14 इंटू में 6 अपॉन में a प्लस बी, 14 6 क्या आ जाएगा, 20 लिखा। स्पीड एवरेज, टाइम कितना लगा, स्पीड एवरेज का मतलब क्या है, इस स्पीड से ये यहां से यहां तक जाए और वापस आ जाए। ठीक है, ऐसा करना तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि स्ट्रीम भी अपना काम कर रही है, लेकिन हम सवाल को पलट सकते हैं। हमें बात ये पता चली है कि राधा घर से ऑफिस 14 की स्पीड से जाती है, ऑफिस से घर वापस 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वापस आती है। स्पीड एवरेज फॉलो की, कितने घंटे चला भाई, ये 5 घंटे, गुणा कर दिया 5 से। ये क्या आएगा, ये डिस्टेंस आएगी, लेकिन ये डिस्टेंस यहां से यहां, यहां से यहां, कंप्लीट जर्नी की, और इसका क्या करना था आपको, हाफ, जिससे आपको वन साइड की डिस्टेंस मिल जाए। सोल्व कर दिया, ये आपका यहां से कटा 5 4 बार, 14 6 आपका 84, 84 में भाग दिया 21 बार, 21 4 84, निकल के आ गया रिजल्ट। क्या एग्जाम में कोई डायग्राम बनाना था, नहीं बनाना, देखना फिर से, बात को अंडरस्टैंड करना। सारा का सारा खेल आपकी अंडरस्टैंडिंग का है, सवाल इंपॉर्टेंट है, पीछे पढ़ चुके हैं। स्पीड एवरेज देखो, नीचे की तरफ ये जाएगा तो स्पीड कितनी है, 10 इसकी खुद की है, 4 स्ट्रीम की, 14 हो जाएगी। ऊपर की तरफ आएगा आप स्ट्रीम के अंदर तो 10 - 4 कितनी, 6। एवरेज स्पीड कितनी होगी, 14 गुणा 2 गुणा 14 6 84, और डिवीजन में 14 और 6 आपका 20। स्पीड एवरेज आ गई। स्पीड एवरेज को टाइम से गुणा कर दोगे डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है आपकी, जो यहां से यहां गया और वापस आया। आपको तो एक तरफा ही बतानी है, इसका हाफ कर दो, ये कट गया हाफ, 5 से काटा 4 बार, 4 का डिवीजन किया 21 किलोमीटर। ये लो, एग्जाम में करने लायक सीधी सी बात यही थी, यही मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा था कि इस चीज को थोड़ा सा सीखें। चलो भाई 1722 नंबर के सवाल पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1722। देखना, एक नाव धारा की दिशा में 12 किलोमीटर दूरी तय करती है, आरंभिक बिंदु पर 3 घंटे में वापस आ जाती है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में नाव की चाल कितनी होगी। स्टार लगा लेना भाई। देखना क्या हुआ, नाव यहां से यहां गई डाउन स्ट्रीम, फिर वापस आई अप स्ट्रीम के अंदर। स्पीड कितनी चल रही है, डिस्टेंस कितनी बता रहा है,
एक नाव धारा की दिशा में 12 किलोमीटर दूरी तय करती है तथा आरंभिक बिंदु पर फिर से आ जाती है, तो इसने डिस्टेंस कितनी कवर की है? टोटल 24 किलोमीटर। चलो भाई, जब ये इस तरफ जाएगी, जो कंप्लीट जर्नी की डिस्टेंस है वो तो अपनी 12 + 12 आ गई। अब एक बात बताना, अगर मैं बोट की स्पीड b मानता हूं, स्ट्रीम की स्पीड मुझे 3 दी है, जब ये नीचे की तरफ यानी डाउन स्ट्रीम धारा के अनुकूल दिशा में जाएगी तो स्पीड क्या मेंटेन होगी इसकी? b + 3। जब ये ऊपर की तरफ आएगी तो ये कितनी होगी? b - 3। अब एक बात बताओ, हाफ ऑफ जर्नी की वजह से यहां से स्पीड एवरेज आप लगाएंगे, स्पीड एवरेज क्या होगा? ट्वाइस ऑफ ab b + 3 को गुणा किया b - 3 से, अपोन में क्या होगा? b + 3 और प्लस b - 3। अब एक बात बताना, स्पीड एवरेज को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें किससे? टाइम से। नाव यहां से गई यहां और वापस आ गई, टाइम कितना लगा? 3 घंटे। पूरी जर्नी कितनी? 12 किलोमीटर नहीं, 12 तो ये है, 12 ये है, टोटल जर्नी आपकी है 24 किलोमीटर। ये आपके सामने आया। सोल्व करें, 3 से 3 आपका कट गया। यहां से देखना 3 × 2 6 से काटा आपने 4 बार। इसे सोल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा? b² - 9। ये 2b का गुणा कर दोगे तो 8b। आप चाहें तो यहां से सोल्व कर लें, या फिर आप क्या करें, एक स्टेप और ले लें, इसको इधर ले जाओ, b कॉमन आ गया, b - 8 बराबर कितना? 9। इसका फायदा क्या हो जाता है एक स्टेप लिखने का? आपको पता चला कि b की वैल्यू 8 से तो कम रखोगे नहीं, नेगेटिव आएगा, 8 रखने पर 0, 9 रख के देखो b की वैल्यू, अगर b की वैल्यू 9 है तो ये 9 - 8 1 आ जाएगा, तो इसका मतलब b की वैल्यू जो 9 है वो इसको जस्टिफाई कर रही है। लिख दिया, आ गया रिजल्ट। एग्जाम के अंदर क्या करना है? देखो, सबसे जरूरी बात तो ये पैटर्न फॉलो करोगे तो ये अपने आप में टाइम कम कंज्यूम करता है। क्या एग्जाम हॉल में आपको डायग्राम बनाने की नीड है? नहीं भाई, मेरे हिसाब से नहीं है। रीजन, सवाल इतना स्पष्ट है कि डायग्राम की नीड है ही नहीं। बोट की स्पीड चाहिए, करंट की स्पीड या स्ट्रीम की स्पीड आपको 3 km/h दे रखी है, तो देखना ट्वाइस ऑफ b + 3 b - 3, तो ये सीधे सीधे b² - 9 आ गया। b + 3 b - 3, 3 से 3 कट गया, 2b आ गया। स्पीड एवरेज को टाइम से गुणा करोगे, डिस्टेंस 24 किलोमीटर, यहां स्टार लगा लेना, कई बार बच्चे 12 लिख देते हैं। इसे कर लिया आपने सोल्व, देखो ये इससे कटा, ये 8 आ गया, 8b का गुणा करोगे, इसको इधर ले आओ, कॉमन ले लेना, कॉमन लेने से क्या होगा? कैलकुलेशन एकदम आसान हो जाएगी। कैसे? b - 8, b की वैल्यू 8 से छोटी रख दोगे तो वैसे ही रिजल्ट नेगेटिव आएगा, ऐसा तो संभव नहीं है, तो ये कॉमन लेने से फायदा ये हुआ। अब क्या रखोगे? 9 रख के देखो, 9 रखते ही आपको पता चला कि b की वैल्यू आपने 9 रखी, 9 - 8, तो 9 × 1, रिजल्ट 9 आ गया, जस्टिफाई। तो ये अपनी है एग्जाम अप्रोच। मुद्दा ये नहीं है कि सवाल सोल्व नहीं कर सकते। स्पीड टाइम डिस्टेंस में सिंपल सा फॉर्मूला अगर आपको पता है, जो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम या स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, वो जिस बच्चे को आता है वो कैसे भी करके इन सवालों को अटेम्प्ट कर लेगा, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। इंपॉर्टेंस किसका है? नॉलेज तो हो ही हो, प्लस में आप कम टाइम में उन सारी की सारी चीज़ों को अप्लाई भी कर ले जाएं, तो इस अप्रोच को पकड़ने का प्रयास करें। चलो भाई, सवाल नंबर अपना 1723, क्वेश्चन नंबर 1723। देखना, धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा एक मोटर बोट धारा के प्रतिकूल 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है तथा 50 मिनट में आरंभिक बिंदु पर आ जाती है। शांत जल में मोटर बोट की चाल कितनी है? देखना, एक बात बताओ, धारा की चाल ये है, एक मोटर बोट यहाँ से यहाँ वापस, टाइम कितना लगा? 50 मिनट, 60 का भाग दोगे तो 5/6 कन्वर्ट हो गया। दूरी कितनी है? 10 किलोमीटर, ठीक है। अब एक बात बताओ, एवरेज स्पीड जब आप लेंगे तो इस केस में क्या आएगी स्पीड? सॉरी, इस केस के अंदर डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी आएगी? b+5, अप स्ट्रीम में क्या आएगी? b - 5, यही लिखा जाएगा। एवरेज स्पीड निकालोगे तो ट्वाइस ऑफ दिस वन इंटू दिस वन, तो ये क्या आ जाएगा? b² - 25 आ गया। अपोन में इन दोनों का एडिशन होना है, 5 से 5 कट गया, क्या आ गया? 2b। ये अपनी क्या है? एवरेज स्पीड, ठीक है। इसे टाइम से गुणा करना है, जो कि कितना है? 5/6। डिस्टेंस आ जाएगी 10 किलोमीटर ये वाली, 10 ये वाली, तो टोटल कितनी? 20।
स्टार लगा लेना, यहाँ एरर होने के चांसेस रहते हैं। सोल्व कर दें, ये इससे कट गया, 5 से काटोगे 4 बार। अब देखना ये b है, 6b है, 24b हो गया, इसको इधर ले जाओ, b कॉमन आ गया तो b माइनस 24 इक्वल्स टू में 25। अगेन आपको ये पता चला कॉमन लेने से कि b की वैल्यू 24 से कम रखोगे नेगेटिव रिजल्ट आएगा। तो इसका मतलब आपको क्या करना है, वैल्यू b की 24 से बड़ी, तो 25 रखें, 25 गुणा में 25 माइनस 24, 25 आ रहा है, तो b की वैल्यू 25 जस्टिफाई कर रही है। अगर आप ऐसे करने लग गए कि b स्क्वायर बराबर 24b प्लस 25, इसमें टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है। क्या क्या वैल्यू रखूं, 1 रख के देख रहे हो, 2 रख के देख रहे हो, 10 रख के देख रहे हो, नहीं, एक पार्ट कॉमन लो। कॉमन लेते ही आपका रिजल्ट आपकी आंखों के सामने होगा, या फिर ऑप्शन में भी आपको ऐसे दे रखी हैं चीज़ें, वहाँ से भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ आ गई होगी कि कैसे एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट हमें अप्लाई करना है और इसके थ्रू हमें क्वेश्चंस को सोल्व करना है। देखना 1724, एक व्यक्ति 8 घंटे में धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाकर वापस आ जाता है, चेंज कर देना, जाकर के वापस आ जाता है यदि शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल की 4 गुनी है। देखना एक बात बताओ, बोट की स्पीड कितनी है और स्ट्रीम की स्पीड कितनी है। नाव की चाल धारा की अगर x लोगे तो ये कितनी, 4x, ठीक है। धारा की चाल आपको बतानी है, मतलब इसकी वैल्यू क्या है। अब काम वही हो रहा है, ये जो भी है आपका आदमी इधर गया और फिर आपका ये इधर आ गया, ठीक है। जाते टाइम स्पीड कितनी होगी, 4x प्लस x, 5x होगी। आते टाइम 4x माइनस x कितनी होगी, 3x। स्पीड एवरेज क्या होगी, ट्वाइस ऑफ AB, इन दोनों का गुणा कितना आ गया अभी, 15x स्क्वायर, अपोन में दोनों का एडिशन 8x। ये किसको बताता है, स्पीड एवरेज। चलो कितने टाइम तक हुआ ये सारा का सारा काम, 8 घंटे तक। 8 घंटे तक कितनी दूरी, 30 किलोमीटर ये, 30 किलोमीटर ये, टोटल 60। यहां एरर हो सकती है अगर आपने सीधे सीधे 30 ही लिख दिया, नहीं, ये जाना और आना कंप्लीट डिस्टेंस, उसी में तो स्पीड एवरेज मेंटेन है, हाफ ऑफ जर्नी में। सोल्व करें, x से आपका x कट गया, 8 से आपका 8 कट गया, 15 गुणा 2 30, 60 से काटोगे x बराबर कितना आ जाएगा, 2। तो ये फिर से हमने स्पीड एवरेज का कॉन्सेप्ट यूज किया, ये आपको अच्छे से सीखना है, एग्जाम में आपकी काफी सारी हेल्प करेगा। नीचे अभी तक बहुत सारे बच्चों के कमेंट नहीं आए हैं, 5-7 बच्चों ने तो कमेंट किए थे कि मॉक टेस्ट स्टार्ट कर लेते हैं, 3-4 बच्चों के कमेंट थे कि रिवीजन करवाना स्टार्ट कर दो। तो देखो कमेंट अभी भी आप चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि कल से हमें स्टार्ट करना है। फिर ये मत कहना कि सर रिवीजन स्टार्ट करवा दिया तो मॉक टेस्ट क्यों नहीं करवाए, मॉक टेस्ट लगवाने स्टार्ट कर देंगे तो कुछ कहेंगे रिवीजन क्यों नहीं करवा रहे। एक बार कमेंट नीचे करो, क्लास की आज जैसे ही खत्म हो जाए कमेंट जरूर करना, उससे एक आइडिया लगे। देखो 100% तो ऐसा होगा नहीं सारे बच्चे एक ही बात कहें, लेकिन एक ऐसा तो सिनेरियो क्रिएट हो 80-20 का, 70-30 का, कि मेजोरिटी है वो ये कह रही है कि भाई रिवीजन करवाओ या मॉक टेस्ट करवाओ। उसी हिसाब से फिर आगे की प्लानिंग करते हैं। या फिर आप नहीं करेंगे कमेंट वगैरह तो कोई बात नहीं, मैं फिर कर लेता हूँ अपने हिसाब से। देखो शांत जल में नाव की चाल कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि नाव 3 घंटे में किसी दूसरी जगह जाकर वापस आ जाती है तो दूरी बताए। सिंपल लॉजिक है, देखना स्पीड एवरेज कितनी है, बोट की स्पीड आपको दी 5, स्ट्रीम की कितनी दे रखी है आपको 3, नीचे की तरफ जाएगी 5 + 3 8, ऊपर आएगी 5 - 3 2, हो गया। अब एवरेज स्पीड कितनी है, 2 × 8 × 2 16 और 8 2 10, स्पीड एवरेज हो गई ये वाली। टाइम कितना लगा इस जर्नी के अंदर, 3 घंटे। ये जर्नी है एक्चुअल में कौन सी है, ऊपर से नीचे गई फिर ऊपर आ गई, कंप्लीट जर्नी तो यही हुई ना, हाफ पार्ट के अंदर डिवाइड होता है। लेकिन इसने क्या कहा कि वो दूरी बताएं जहां पर वो जाकर के आती है, मतलब किस पॉइंट से किस पॉइंट जाती है। तो इसमें क्या कर दो, जस्ट हाफ, एक ही तरफ का पार्ट आपसे पूछता है। देखना 16 3 48 में 10 का भाग दिया, 4.8 किलोमीटर। तो स्पीड एवरेज ने देखो इस सवाल को कितना इजी बना दिया है। चलो भाई सवाल नंबर 1726 की बात कर लेते हैं। सवाल नंबर अपना 1726।
देखना, एक व्यक्ति धारा की प्रतिकूल 1 किलोमीटर दूरी 10 मिनट में तय करता है और धारा की दिशा में उतनी ही दूरी 4 मिनट में तय करता है। धारा की चाल सिंपल सा है भाई, ये तो 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में, तो प्रतिकूल दिशा में अप स्ट्रीम की बात चल रही है। एक स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, 10 मिनट को क्या है लिख सकते हो 1/6, 6 आ गई। धारा की दिशा के अंदर क्या कह रहा है, उतनी ही दूरी 4 मिनट में, 1/4 में 60 करोगे तो 1 क्या आ जाएगा 15, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे क्या पूछ रहा है, धारा की चाल। इन दोनों का डिफरेंस लिया, कितना आ गया 9, और उस डिफरेंस का आधा कर दिया, कितना आ गया 4.5, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी स्पीड क्या होगी स्ट्रीम की, लिखा जा सकता है। बोर्ड की पूछता तो 15 और 6 21 और 2 का कर देते उसमें हम लोग डिवीजन। ठीक है, इन सवालों को कोई बहुत ज्यादा वेटेज देना नहीं है, एक बार कॉमन सेंस में ले जाओ। हाँ, जो बच्चे फॉर्मूले बार बार ट्राई करते हैं उनके लिए हो सकता है ये चीजें भी टिपिकल हो। स्पीड एवरेज का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना सीखो। और रेलवे के अंदर एक पैटर्न और भी बनता है जो मेनली एसएससी में तो पूछता है। ठीक है, मुझे देखने में वैसे कोई सवाल आए नहीं है तो मैं अवॉइड कर रहा हूँ एक बार, और हो सकता है जब हम मॉक टेस्ट लगाएं उनके अंदर उन सवालों को इन्वॉल्व भी कर लें। पीडीएफ में हालांकि वैसे आपको सवाल मिल जाएंगे 2-3। देखना, एक नौका को कुछ दूरी धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना में नीचे की ओर जाने में आधा समय लगता है। स्थिर जल में नौका की ओर उस धारा की चाल। ऐसे केसेस में क्या करोगे, देखो एक आपके पास है डाउन स्ट्रीम, एक आपके पास अप स्ट्रीम, स्पीड इन अप स्ट्रीम। ऐसे केसेस में क्या करो, आप आधा टाइम लोगे तो एक टी मानोगे, एक t/2 मानोगे, ऐसा ही तो होगा ना, डिस्टेंस d मानोगे, बेटर है अपने हिसाब से कुछ मान लो। दूरी हमने मान ली 10 किलोमीटर और टाइम देखो डाउन स्ट्रीम के अंदर जितना कुछ दूरी धारा के प्रतिकूल, अप स्ट्रीम में 10 किलोमीटर दूरी तय करने में मान लेते हैं 2 घंटे लगते हैं, तो ये कितनी है स्पीड 5 की। डाउन स्ट्रीम में इसका आधा टाइम लगेगा 1, तो ये स्पीड कितनी आ गई 10 की। आपसे क्या कर रहा है बोट की स्पीड, बोट की स्पीड कितनी होगी 10 और 5 15/2। स्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी 10 - 5/2। रेशियो निकालोगे कितना आ जाएगा 3:1। ठीक है, तो डी और टी मानने की नीड नहीं, आपका मन करे, आपको रेशियो चाहिए, आप अपने हिसाब से वैल्यू माने, कोई भी वैल्यू मान लेते तो भी आपका सवाल सोल्व हो जाता। 1728 नंबर, पिछला क्या था अपना 1727 ही था। हाँ ठीक है, सवाल नंबर 1728, क्वेश्चन नंबर 1728। देखना, एक नाव पानी में धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में 75 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 1.5 घंटे में 60 किलोमीटर जाती है। शांत जल में नाव की चाल। देखो आपको पता है एक अप स्ट्रीम की स्पीड है, एक डाउन स्ट्रीम की, कोई नाम ही मत लिखो। 75 में 3 का डिवीजन किया, एक स्पीड 25, हमें नहीं पता अप स्ट्रीम है या डाउन स्ट्रीम है, सवाल पढ़ते ही लग गया, अनुकूल प्रतिकूल कुछ भी कह रहा है। 60 अपॉन में 1.5 करेंगे, 15 का भाग दोगे तो ये कितना आएगा, 1 पॉइंट हटा दिया, 600 में 15 का भाग 40। आपसे क्या पूछ रहा है, शांत जल में नाव की चाल, इन दोनों का एवरेज होता है 40 20 60 5 65, और इसमें 2 का भाग दे दोगे तो कितना आ जाएगा 32.5। ये रिजल्ट आ गया। जरूरी नहीं होता है कि आपको एग्जामिनर कोई लंबी चौड़ी लैंग्वेज उलझाए, हमें ये पता चला एक अप स्ट्रीम है एक डाउन स्ट्रीम है, आप सीधे सीधे स्पीड निकालो, दोनों का ऐड करके उनका एवरेज निकाल दो, काम चल जाएगा। ये भी एक अटेम्प्ट करने की अप्रोच ही होती है। कई बच्चे क्या करते हैं, एग्जैक्ट डेटा को मिलाते हैं। देखो कुछ जगह डेटा मिलाना भी पड़ता है, लेकिन कुछ पार्ट है जैसे टीचर आपको हिंट कर रहा है कि भाई इस पार्ट में नीड नहीं होती, तो उसमें टाइम नहीं किल करना चाहिए। क्या कहा, देखो एक आदमी धारा के प्रतिकूल ऑपोजिट डायरेक्शन में 12 किलोमीटर और अनुकूल दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। शांत जल में नाव की चाल, इससे नकली क्या सवाल होगा, धारा के प्रतिकूल और अनुकूल स्पीड दे रखी है, बोट की स्पीड पूछ रहा है, 12 और 18 30 हो गया, हाफ कर दोगे उसका कितना आ जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, यहां से अपना क्या आ जाता, सीधे सीधे ऑप्शन ए। चलो भाई अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। सवाल नंबर अपना 1730। देखना, शांत जल में एक नाव की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है।
यदि इसे धारा की दिशा में जाने की तुलना में धारा के विपरीत जाने में 4 गुना अधिक समय लगता है तो धारा की गति क्या होगी। शांत जल के अंदर नाव की गति कितनी है आपकी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो सीधे सीधे दिमाग लगाना, डाउन स्ट्रीम में स्पीड और अप स्ट्रीम में आपकी स्पीड, ठीक है। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, टाइम। इसने क्या कहा, यदि धारा की दिशा में मतलब डाउन स्ट्रीम में जाने की तुलना में विपरीत दिशा में जाने में टाइम कितना लगता है, 4 गुना। डाउन स्ट्रीम के अंदर अगर आपको टाइम 1 लगता है तो यहां कितना लगेगा, 4, ठीक है। स्पीड चाहिए तो क्या करें, डिस्टेंस 4-4 किलोमीटर मान लो। डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी आ गई, 4। अप स्ट्रीम में स्पीड कितनी आ गई आपके पास, 1। आपको क्या दे रखा है, बोट की स्पीड, जो कि कितनी है, इन दोनों का हाफ करना है ऐड करके 5/2। किसको रिप्रेजेंट करता है भाई, 6 किलोमीटर प्रति घंटा को। आगे आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए स्ट्रीम की स्पीड। इन दोनों का डिफरेंस लोगे, 3 आएगा, उसका क्या करना आपको, हाफ। अब एक बात बताओ, यहां से यहां गए, बाई टू तो दोनों में ही है, 5 हटाना, उसकी जगह 3 लाना है, तो क्या करो, 5 का तो भाग दे दो, 3 से कर दो गुणा। 18 में 5 का डिवीजन किया तो रिजल्ट आ गया 3.6 किलोमीटर पर आवर। एसएससी की जब अपनी सीरीज चली है तो इन चीज़ों को एकदम ध्यान से और काफ़ी डिटेल के अंदर एक्सप्लेन भी करवाया था, तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ आ गई होगी। 1731 देखना जरा, एक मिनट। अच्छा ये वाला डस्टर तो काम ही नहीं करता प्रॉपर, देखो 1731 नंबर का सवाल। देखो, एक तैराक बिंदु ए से धारा के प्रतिकूल 5 मिनट तक तैरता है और धारा की दिशा में अगले 5 मिनट में बिंदु बी पर वापस आ जाता है। यदि ए बी के बीच की दूरी कितनी है, 100 मीटर, तो धारा की चाल। देखो ए से धारा के प्रतिकूल तैरता है, तो इसने क्या किया, तैराक ने यहां ए पॉइंट था, बिंदु ए से धारा के प्रतिकूल ऑपोजिट डायरेक्शन में कितनी देर तैरा, ये 5 मिनट तैरा, ऊपर की तरफ गया। अब क्या, धारा की दिशा में अगले 5 मिनट तक। अब एक बात बताओ, जब ये वापस से इस तरफ जाएगा तो आपको भी पता है जाते टाइम तो स्ट्रीम क्या कर रही है, इसका मतलब हमेशा डायग्राम ऐसे ही बनाना है, ऊपर से नीचे, कंफ्यूजन नहीं होगा। ऊपर जा रहा है, 5 मिनट लगे, 5 ही मिनट अगर ये नीचे की तरफ तैरना स्टार्ट करेगा तो आपको पता है ये स्पीड ज्यादा है, तो ये क्या होगा, कुछ दूरी आगे तक निकल जाएगा, निकल गया। अब इसने क्या कहा, ए से बी तक की जो दूरी है असल में वो कितनी है, 100 मीटर, ठीक है। आपसे क्या पूछ रहा है, स्ट्रीम की स्पीड आपकी कितनी है, बाकी कुछ नहीं किया। अब देखो, जब ये इस तरफ जा रहा था तो यहां स्पीड कितनी थी, b-s, और जब ये इधर आ रहा था तो स्पीड कितनी थी, b+s, यही तो था ना। अब आप मुझे एक बात बताओ, इस दूरी का, कौन से वाली, बोट प्लस स्ट्रीम इनटू में कितना आपके पास, 5 मिनट, और इसमें से अगर मैं इस दूरी को, ये क्या है, बोट माइनस स्ट्रीम इनटू में कितना है, 5 मिनट, क्या ये दूरी आपकी 100 मीटर नहीं है, लिखा जा सकता है। क्या किया मैंने, स्पीड, डिस्टेंस मुझे चाहिए थी तो डिस्टेंस हम लोग लिख सकते हैं स्पीड इनटू में टाइम। जब इधर जा रहा है तो स्पीड b+s है और टाइम कितना है, 5 मिनट। जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो स्पीड v-s है और टाइम कितना है, 5 मिनट। तो एक बात बताओ, इस दूरी में से इसको घटा दोगे 100 मीटर आएगा। डेटा एज इट इज आप रख लो, देखना s गुणा 5 मिनट माइनस का s गुणा में 5 मिनट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ s इंटू में 5 मिनट आ गया। माइनस b गुणा 5 मिनट, b गुणा 5 मिनट, b से b कट जाएगा, इस तरफ क्या बचा आपके पास, 100 मीटर। 5 गुणा 10 की वजह से ये कट गया। s की जो यहाँ वैल्यू है वो कितनी आई है, 10 मीटर प्रति मिनट, मिनट की जगह मैं क्या लिख दूं, 60 सेकेंड। इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है तो इससे गुणा कर दो, किससे, 18/5 से। ये इससे कट गया, ये इधर बचा 3/5, कितना आ गया, 0.6 किलोमीटर प्रति घंटा, लिखा जा सकता है। ये इन सवालों को सीधे भी किया जा सकता है, कुछ लोग करते हैं कि s इंटू में जो जितना टाइम दे रखा है, s इंटू में स्पीड जो है आपकी कितनी, वो आपकी 2 बार मेंटेन होती है, तो लिखा जाता है कि s इंटू में या ट्वाइस ऑफ s इंटू में टाइम बराबर आपकी जो डिस्टेंस दे रखी है वो,
और यहाँ से s बराबर डिस्टेंस अपॉन में 2t, ये भी रिजल्ट करते हैं। मैं सजेशन नहीं देता कि आप इस चीज़ को रटें, क्योंकि अगर ये आपके माइंड में है तो ये बात आप तुरंत दिमाग में बना सकते हैं, और दिमाग में आप बनाएंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि b से b कट जाएगा, 2 बार आपके पास s इंटू में टाइम बचा है, कन्वर्जन करना है और आपको रिजल्ट निकालना है। चलो भाई, कुछ सवाल हैं ये इस टाइप के। ये हो गया जैसे 1732 हो गया, फिर आपका 1733 हो गया, ठीक है। इस टाइप के सवाल एसएससी के अंदर तो पूछे गए हैं, खूब सारे पूछे गए हैं। रेलवे में मुझे कोई खास नज़र नहीं आए, तो इनको थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे मॉक टेस्ट के टाइम, 1-2 सवाल। बाकी जितना आपको पढ़ाया जा रहा है और जो आपको काम बताया था कि ये बुक कर लेना पैरेलल के अंदर, वो काम करके रखें, बिल्कुल आपके अंदर अच्छा खासा इंप्रूवमेंट होगा। तो भाई 90 डेज आज अपने कंप्लीट हो चुके हैं। ईमानदारी से जो भी बच्चा डे 1 से पढ़ रहा है, आज ईमानदारी से कमेंट करके जाएंगे, क्योंकि देखो मैंने आपसे वादा किया था चाहे कितने ही बच्चे देखें, देखते बहुत कम है। जैसे 50 बच्चे भी कई बार देखते हैं, कई बार 40 भी, ऐसा भी दिन आया जैसे DI जैसे पार्ट चले 25-30 बच्चे ही देख रहे हैं। कभी कभार ऐसा हुआ है कि 100 के आसपास स्टूडेंट स्ट्रीम पर आए हैं, ठीक है। लेकिन मैंने एक वादा किया था कि भाई आपको मैं पढ़ाऊंगा, मतलब पढ़ाऊंगा और पूरा का पूरा पढ़ाया जाएगा, ईमानदारी से पढ़ाया जाएगा। ऐसा कोई भी सिनेरियो नहीं था कि भाई ये वाला पार्ट हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं रिस्पॉन्स ठीक रहेगा तो पढ़ा देंगे, नहीं ठीक रहेगा तो सीरीज़ बंद कर देंगे। कौन घर पर आ रहा है कि आपने तो वादा किया था ये करवाने का, आप करवा क्यों नहीं रहे हो। बीच में कोई भी एग्ज़ाम आती है 15-20 दिन उसको स्टार्ट कर लें, भाई क्या समस्या है। CHSL आता है, पेपर सोल्व करवाने स्टार्ट करवा दो। किसी स्टेट का जैसे UPSI की कोई एग्ज़ाम आ रही है, 20 दिन उसके अंदर खींच दो, फिर MP में आएगी, फिर दिल्ली में आएगी, फिर कांस्टेबल की आएगी। नहीं, अपना काम है, पढ़ाओ तो ईमानदारी से पढ़ाओ या फिर मत पढ़ाओ। इसलिए सीरीज़ स्टार्ट की थी। अब बहुत सारे बच्चों के कमेंट बार बार आते हैं SSC की सीरीज़ स्टार्ट करो। भाई आपको 300 लोगों को आना ही नहीं है स्ट्रीम के ऊपर, तो इसका मतलब वो सीरीज़ स्टार्ट नहीं हो पाएगी, संभव नहीं है। अगर आपको वो देखनी है तो कम से कम क्लासेस को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। एटलीस्ट 300+ स्टूडेंट आप मेंटेन रहें, बिल्कुल आपकी सीरीज़ विदिन 1 वीक के अंदर फिर स्टार्ट हो सकती है। तो इन 90 डेज़ में आपने खुद में क्या इंप्रूवमेंट किया, प्लस अगला काम क्या करें, रिवीजन करें या मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट करें, एटलीस्ट कमेंट ज़रूर कर देना। जिस बच्चे ने इन 90 दिनों में भी कमेंट नहीं किया है, कम से कम आज तो वो अपना चेहरा दिखाए नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कि गुरुजी हम भी थे, छुपा रुस्तम थे, बस आज कमेंट करके जा रहे हैं। चलिए भाई, आपका दिन रात सब मंगलमय हो। मिलते हैं अगले सेशन के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।